हेलो एवरीवन। तो आज आपके कमेंट के बेसिस पर हम बुक रिव्यू करने वाले हैं। ये आप देख पा रहे हैं यूथ कंपटीशन के हिंदी के लिए ये अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं। जितने भी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और जितने भी नेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सबके प्रश्नों का संकलन इसमें दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें कुल 126 सेट्स दिए गए हैं और लगभग 13,000 प्रश्नों का संकलन है जो परीक्षोपयोगी हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, इसके इंडेक्स की बात करें हम तो इसके इंडेक्स में आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले इन्होंने टीजीटी परीक्षा योजना दिया हुआ है, फिर पूर्व परीक्षा के प्रश्न पत्र के विश्लेषण चार्ट को दिया हुआ है और आगे टॉपिक वाइज ये जो है टॉपिक वाइज ये देख पा रहे होंगे आप, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और फिर हिंदी गद्य का। किसी भी आयोग के सिलेबस को जब आप देखते हैं तो आपको इसी प्रकार से हिंदी के लिए परीक्षाओं में तैयार करने के लिए आपको सूची मिलती होगी। ये विविध को भी शामिल किया गया है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी की परीक्षा होती है उसमें संस्कृत साहित्य भी पूछा जाता है, तो इसमें संस्कृत साहित्य के प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दिया हुआ है पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से देखिए दिया गया है कि व्याकरण का कितना सेगमेंट पूछा जाता है। सबसे अधिक आप देख रहे हैं कि आधुनिक साहित्य हिंदी काल में और हिंदी गद्य का इतिहास से पूछा जाता है। ठीक है, भाषा विज्ञान का भी प्रश्नों का संकलन है इसमें और हिंदी के जितने सेगमेंट्स हैं सब इसमें कवर किया गया है। और ये पाई चार्ट जो डायग्राम है देख पा रहे होंगे आप, सबसे अधिक प्रश्न जो देखिए यहाँ पर हिंदी गद्य का इतिहास है और उसके बाद है आप हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण और हालांकि अलग अलग परीक्षाओं का अलग अलग स्तर होता है, कहीं साहित्य के सवाल अधिक आते हैं और कहीं व्याकरण के और गद्य के सवाल सभी परीक्षाओं में आते हैं। आप एक बार मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि कैसे इसमें प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो ये जो यूथ की 13,000 प्लस वाली बुक है इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है कि हिंदी साहित्य इतिहास चैप्टर 1 इसके प्रश्नों का संकलन है, देख पा रहे होंगे आप। फिर देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए उसके बाद देखिए चैप्टर 2 आ जाता है यहाँ पर देखिए चैप्टर 2। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से इसमें समावेश किया गया। यहाँ देखिए भक्तिकाल पहले था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, फिर आदिकाल है, फिर आदिकाल के बाद इसी तरह भक्तिकाल, हिंदी साहित्य में जितने सेगमेंट्स हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और प्रत्येक प्रश्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, कितना मौलिक प्रश्न है और उत्तर होगा इसका क्या, बांग्ला से। और उसके बाद देखिए विद्यापति के सभी रचनाओं का संकलन दिया गया कि संस्कृत में कौन कौन से रचनाएं हैं, अवहट्ट में कौन सी कृतियां हैं और मैथिली में कौन सी कृतियां हैं। और आगे ये भी दिया गया है कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया गया है। ये टॉपिक वाइज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का है। अब ये गद्य में हम प्रवेश कर चुके हैं। देखिए जैसे उपन्यास है तो उपन्यास है तो आप बहुत सारे आयोग के इंडेक्स में उपन्यास, जैसे बीपीएससी की टीआरई जो एग्जाम होगा उसमें महिला अंचल लगा हुआ है तो महिला अंचल संबंधित सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे लगभग कि रेणु का कृत आंचलिक उपन्यास क्या है, महिला अंचल कहानी की कथा किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये इस बार एस्टेट के परीक्षा में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये उपन्यास है तो टॉपिक वाइज सारे प्रश्नों का इसमें एक संकलन किया गया है 13,000। फिर देखिए स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पत्र पत्रकारिता सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पत्र पत्रकारिता और पुरस्कार जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, सारे प्रश्नों का संकलन इसमें क्रमवार तरीके से किया गया है। और आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए ये काव्य शास्त्र प्रारंभ हो चुका है यहाँ से। ये देखिए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और दोनों के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही, देखिए यहाँ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र तो टॉपिक वाइज दिया गया है। तो ये पहली पुस्तक है। अब हम दूसरी पुस्तक का रिव्यू आपके समक्ष रखते हैं जो यूथ कंपटीशन की ही पुस्तक है। ये है देखिए ये एकदम लेटेस्ट है। ये है 2024, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 2024 यूसी नेट। और ये जो है नेट के लिए प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। लेकिन इस पुस्तक और इस पुस्तक में अंतर ये है कि इसमें टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा आपको। ये प्रश्न पत्रों का संकलन है कि जिस साल में जो प्रश्न आए हैं उसका व्याख्या इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए इंडेक्स आप देख पा रहे होंगे और यहाँ देखिए आप ये नेट का पूरा सिलेबस दिया गया है। 10 यूनिट में आप सभी जानते हैं विभाजित है। और यहाँ देखिए ये आपको टॉपिक वाइज था। ये जो पुस्तक थी अध्यायवार ये टॉपिक वाइज था, लेकिन ये टॉपिक वाइज नहीं है। ये प्रत्येक वर्ष
में जो परीक्षा प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का संकलन एक साथ किया गया है, सभी टॉपिक का, काव्यशास्त्र हो, व्याकरण हो, साहित्य हो, गद्य विधा हो, कोई भी विधा हो, और अन्य जो उपन्यास नाटक निबंध लगे हैं सबका एक साथ व्याख्या विश्लेषण सहित किया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है 2004 का, और अभी जो लेटेस्ट अभी नेट की जो परीक्षा हुई है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जून 2023। तो ये देखिए 599 सबसे लास्ट में हम चलते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बड़े ही अच्छे सलीके से इसमें प्रत्येक प्रश्न का विस्तार दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए, मैथिली शरणगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और मतलब 5 विकल्प दिए गए हैं और बताया गया है कि सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। और यहाँ देखिए प्रश्नों के ये सबसे टफ है क्योंकि ये नेट के प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप जब टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पढ़कर जाते हैं तो आपका जो सामान्य प्रश्न होता है वो आसानी से हल हो जाएगा। ये देखिए 2018, 2019, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि दोनों पुस्तक परीक्षा उपयोगी हैं, लेकिन इसमें टॉपिक वाइज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नेट के प्रश्नों का संकलन इसमें है, और इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, एसआई, डाइट सबके प्रश्नों का संकलन है। तो आज का बुक रिव्यू में यही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पुस्तक को जरूर देखें जो 13,000 प्लस है, क्योंकि इसमें ये नेट के जो प्रश्नों का भी समावेश इसमें कर दिया गया है, और इसमें व्याकरण और संस्कृत साहित्य भी आपको मिल जाएगा। तो बुक रिव्यू आप बताइए कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।